की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से पाकिस्तान के आतंकी संगठन में खौफ का माहौल है। एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की हत्या से आतंकी संगठनों के आकाओं को भी अपने और अपने गुर्गों की हत्या का डर सताने लगा है। इसीलिए कई आतंकी संगठनों ने अपने आतंकवादियों को मस्जिद में जाकर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। सभी प्रमुख आतंकवादियों से कहा गया है कि वो किसी भी मस्जिद में किसी भी समय नमाज अदा करने न जाएं, क्योंकि मस्जिद में भी अज्ञात बंदूकधारी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकवादियों को सुबह की नमाज भी अपने घर पर ही करने को कहा गया है। इसके साथ ही आतंकवादियों के जलसा और निकाह पार्टी में जाने पर रोक है। आतंकवादी संगठनों ने अपने प्रमुख आतंकवादियों से कहा कि अगले निर्देश तक वो किसी भी मस्जिद और निकाह पार्टी जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाए, क्योंकि वहां भी उन्हें खतरा पैदा हो सकता है। अपने आकाओं के इन निर्देशों से आतंकवादियों में निराशा और बेचैनी फैलने लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से ये खबर है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खौफ है, क्योंकि उनको घर में ही रहने के लिए कहा गया है। लश्कर तैयबा का आका हाफिज सईद खौफ में है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी दहशत में है। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन का हलक सूख गया है। पाकिस्तान में पनाह लिए और पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने वाले करीब 12 आतंकवादी संगठनों में इन दिनों खलबली मची हुई है। वजह है वो अज्ञात हमलावर जिनकी बंदूक की गोलियां आतंकियों के सीने को छलनी कर रही हैं। एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या से आतंकी संगठनों के आकाओं को अपने और अपने प्रमुख आतंकियों की हत्या का डर सताने लगा है। इसीलिए कई आतंकी संगठनों ने अपने आतंकियों को मस्जिद में जाकर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। सभी प्रमुख आतंकवादियों से कहा गया है कि वो किसी भी मस्जिद में किसी भी समय नमाज अदा करने ना जाएं, क्योंकि मस्जिद में भी अज्ञात बंदूकधारी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकियों को सुबह की नमाज भी अपने घर पर ही करने को कहा गया है। इसके साथ ही आतंकियों के जलसा और निकाह पार्टियों में जाने पर रोक लगा दी है। आतंकवादी संगठनों ने अपने प्रमुख आतंकवादियों से कहा है कि अगले निर्देश तक वो किसी भी मस्जिद और निकाह पार्टी जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, क्योंकि वहां भी उन्हें खतरा पैदा हो सकता है। अपने आकाओं के इन निर्देशों से आतंकवादियों में निराशा और बेचैनी फैलने लगी है। दरअसल इस साल मार्च से लेकर अब तक पिछले करीब 9 महीनों में 9 आतंकियों की हत्या कर दी गई है। यानी कि पाकिस्तान में औसतन हर महीने एक आतंकी की हत्या हो रही है। इसी वजह से आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठनों के सभी आतंकी खुद दहशत में हैं और फिलहाल बिल में दुबककर अपनी जान बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं। और इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान में बाहर ना निकलने की पाबंदी के चलते आतंकी बेहद खफा हो गए हैं। पाकिस्तान में बीते 24 घंटों में यहां पर आग के 3 बड़े हादसे हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आतंकवादियों की करतूत हो सकती है। आग की तीनों ही घटनाओं में पुलिस को साजिश की बू आ रही है। माना यह जा रहा है कि एक के बाद एक अपने साथियों की हत्या और खुद पर बाहर ना निकलने की पाबंदियों के चलते आतंकी पाकिस्तानी सेना से बहुत नाराज हो गए हैं और अपना गुस्सा इस कदर हादसों की शक्ल में बाहर निकाल रहे हैं। बीते 24 घंटों में कराची से लेकर रावलपिंडी तक 3 भयानक अग्निकांड हुए हैं, जिनकी जांच में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, आतंकी जो कि बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तानी सेना ने लगाई पाबंदी, बौखलाए खूंखार आतंकी। दहशत में दहशतगर्द, पाकिस्तानी सेना की पाबंदी का किया विरोध। बेचैन आतंकियों ने मचाया कोहराम, जल रहा है पाकिस्तान। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान जल रहा है। उसे वही भस्मासुर जला रहे हैं जिनका जन्मदाता, जिनका पनाहगार और जिनका खैर ख्वाह खुद पाकिस्तान है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान में खुले घूमने की आदत है, दहशत मचाने की लत है और अपनी शान में जर्रा नवाजी करवाने की फितरत है,
वो आतंकी इन दिनों कैद में हैं और यही पाकिस्तान के जलने की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर आतंकी संगठनों ने अपने प्रमुख आतंकियों को मस्जिदों, जलसों और निकाह पार्टियों से दूर रहने का फरमान सुनाया तो आतंकी बौखला उठे। बेचैन आतंकियों को सेना का ये फरमान रास नहीं आया, इसीलिए आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। खबर है कि सेना की पाबंदी और अपने साथियों के बेमौत मारे जाने से बेहद नाराज आतंकी पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 3 भीषण अग्निकांड को अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पुराने हवाई अड्डे के पास सुबह 2 पेट्रोल टैंकरों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे बहुत भयानक धमाका हुआ और आग की लपटें एयरबेस के करीब तक जा पहुंची। पाकिस्तान पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि एक टैंकर चालक ने जानबूझकर दूसरे टैंकर को जोरदार टक्कर मारी होगी। इससे पहले बुधवार को देर शाम कराची में अर्शी शॉपिंग मॉल के पास भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में पूरा फर्नीचर मार्केट आ गया। इस भीषण हादसे की जांच में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कान खड़े हो गए। जांच एजेंसियां इसे हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच में जुट गई हैं। दूसरी तरफ इन हादसों ने आईएसआई को भी हिलाकर रख दिया है। आईएसआई ने आतंकवादी संगठनों के आकाओं के साथ जल्द ही बैठक करने का फैसला किया है ताकि नाराज आतंकियों को मनाया जा सके। और इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान में छिपे बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी एक एक कर कैसे निपटे, आइए उस पर एक नजर डालते हैं और एक एक करके हम आपको वो घटनाएं बताएंगे। नवंबर 2023 लश्कर के आतंकी के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल दिसंबर 2023 यानी कि इसी महीने लश्कर के आतंकी इसकी हत्या होती है। इसके बाद अक्टूबर, थोड़ा पीछे चलते हैं, आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या होती है। तो कैसे करके एक एक आतंकवादी को निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर के महीने में रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या होती है सितंबर महीने में, और इसी साल की शुरुआत में यानी कि फरवरी में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या होती है। और उसी महीने अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की भी हत्या होती है। यानी कि एक एक करके यहाँ पर आतंकवादियों की हत्या हो रही है, जिस वजह से आतंकी खौफ में है। उसके बाद मार्च 2023 में ही एक और आतंकी की हत्या होती है। तो लश्कर आतंकी, जो कि हाल का मामला है अदनान अहमद की, कुछ दिन पहले ही हत्या होती है, जिससे आतंकी डरे हुए हैं, खौफ में जीने को मजबूर हैं और अब तो उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। तो पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस साल आतंकवादियों की हत्याएं हुई हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी कैसे चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। दरअसल इसी दिसंबर महीने में पाकिस्तान में 2 आतंकवादियों की हत्या हो गई। पहला मोस्ट वांटेड आतंकी लश्कर तैयबा का मेंबर अदनान अहमद था, और दूसरे आतंकी की हम बात करें तो अहले सुन्नत वल जमात नाम के आतंकी संगठन का मेंबर बिलाल मुर्शीद था। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वही आतंकी था जिस पर कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमला करने का आरोप था। जबकि दूसरे आतंकी की हम बात करें बिलाल मुर्शीद की, तो उसको भी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने कराची में गोली मार दी। एक के बाद एक आतंकवादियों की हत्या से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खलबली मची हुई है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रमुख आतंकवादियों को मस्जिदों और निकाह पार्टी में जाने पर रोक लगा दी है, और उसका नतीजा भी हम सबके सामने है। पाकिस्तान में 3 बड़ी आग लगने की वारदातें होती हैं बीते 24 घंटों में।